तो अपना चल क्या रहा था, परसेंटेज, और उसमें टॉपिक कौन सा चल रहा है अपना, क्या चल रहा है, वेतन। और वेतन जानते हो क्या होता है, सैलरी, जो जिसके लिए आप और हम यहाँ आते हैं वही क्या कहलाता है, वेतन। हाँ जी। तो आप क्या मतलब निःशुल्क नौकरी करोगे, बाद में करोगे, पैसा नहीं लोगे। भाई हमें तो जितना, सुनो, हमें तो कितना मिलता है, जितना हम मेहनत करते हैं उतना मिलता है। आप तो 70 सालों तक का जुगाड़ करने आए हो, बुढ़ापे में भी पेंशन लोगे। भाई राजस्थान के तो है ना, वापस ओपीएस शुरू कर दिए। तो आप तो पेंशन तक का जुगाड़, बच्चों तक का जुगाड़ कर रहे हो, उनका मेडिकल और मिलेगा, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हो। हम तो कम से कम यही तो है ना कि हमें तो जो जितना मेहनत कर रहे हैं तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तुम तो आगे तक का जुगाड़ कर रहे हो भाई। लिखो अगला प्रश्न, लिखो, लिखो। रेणु अपनी, रेणु अपनी आय का 75% खर्च करती है तथा शेष बचत, शेष बचत यदि उसकी आय में, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो तो वह अपनी, तो वह अपने खर्चे में, खर्चे में 10% की वृद्धि कर देती हैं। तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना रे, क्वेश्चन आवाज समझ में नहीं आया। बचत मतलब सेविंग होती है, खर्चा मतलब एक्सपेंस। हाँ जी, चलो एक्सप्लेन करते हैं। छापो, बटे, चलो देखो, इसमें 3 नाम आए हैं, आय, खर्चा और बचत। इनके बीच में कोई संबंध होता है क्या आपस में, क्या। जो भी हमारी इनकम होगी, आय होगी, उसमें या तो अपन खर्च कर सकते हैं और बाकी का बचत। मतलब आय टोटल बराबर क्या होगा, खर्चा प्लस बचत। आय में से कुछ खर्च कर देंगे, बाकी की बचत, कोई दिक्कत, यही तो बात है। अब एक बात बताओ, जब तक आय नहीं होगी तब तक अपन खर्चा या बचत कर सकते हैं क्या। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आय क्वेश्चन में दे रखी है क्या, कितनी माने 100, बोर्ड पे देख भाई। उनमें से खर्चा कितना करती है वो, 25% खर्च करती है। खर्चा कितनी करती है, 75%। तो बचत 100 में से 75% घटा दो तो बचे कितने, 25% क्या करती है, बचत। उसके बाद क्या हुआ, आय, हाँ तो शेष बचत मतलब 75 है वो तो खर्च कर दिए, बाकी के बचे यानी 25, यानी वो बचत हो गई। अब उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती, तो किसका 20%, 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। 20 की वृद्धि है तो कितने हो जाएंगे। तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, तो उसने क्या किया, अपना खर्चा बढ़ा दिया, एक्सपेंसेस बढ़ा दिया, है ना। ठीक है, तो अब एक्सपेंसेस कितना बढ़ाया है, किस में हुई है, खर्चे में 10% की वृद्धि। तो किसका 10%, 75 का 10%, और ये तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 75 का 10% कितना होता है, देखो 7.5। भाई 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा 7.5। अगर 7.5 की वृद्धि हुई है तो 75 था और उसमें 7.5 और जोड़ दो। मैं यहां जोड़ के बता रहा हूं कितने आ जाएंगे, 82.5। सही बात है।
अब देखो 120 में से अगर 82.5 खर्च हो गए तो बचे कितने, घटा के देख लो भाई। 120 में से 82.5 तो खर्च ही कर दिए बंदे ने, बचे कितने, 37.5। इसका मतलब बाकी की वो बचत कर लेगी 37.5 की। अरे हाँ या ना, 37.5 रुपए की बचत हो जाएगी उसके पास। अब देखो बचत पहले कितनी थी, अब कितनी आई, कमी हुई वर्दी कितने की, 12.5% की। 12.5 की हुई ना भाई, 25 का 37 हो गया, 37 में से 25 घटाओ, अंतर कितने का है, 12.5 का। 12.5 की वर्दी हुई है कितने पर, 25 पर। भाई बचत तो 25 ही थी ना, 25 के ऊपर 12.5 की वर्दी है। रिजल्ट प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा, 25 से 4 बार कितने आए, 50%। यानी वर्दी कितने की हुई, 50% की। इस बात को दोबारा समझो, 25 के कितने हो गए, 37.5, तो वर्दी कितने की, 12.5 की। कितने पर, 25 पर 12.5 की वर्दी। रिजल्ट प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा, कितने आ जाएंगे, 50%। समझ पाए, छापो। राहुल अपनी आय का 15% बचत करता है तथा शेष खर्च यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो तो वह अपनी बचत को 10% बढ़ा देता है। तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अतः भाई होली के देखें बोर्ड पे, चलो 3 चीजें आई हैं, आय, खर्चा और जब तक आय नहीं होगी तब तक खर्चा और बचत नहीं कर सकते ना। आय दे रखी है क्या, कितना मान ले, 100, कमी हुई कोई, अच्छा फिर क्या है, 15% बचत दे रखा, कोई बात नहीं, बाकी का खर्चा हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे, 85। अब उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, किसका 10%, 100 का 10% तो 10 ही होता है, 10 की वृद्धि होती है 110। अगली बार तो किसका 20% है, 15 का 20%, यानी कितना हो जाएगा, 3 रुपए की वृद्धि, यानी कितने कर दिए उसने, 18। कितने कर दिए, 18। अब 110 में से 18 कम हुआ, अगर मान लीजिए बचत होगी तो बचा कितना, खर्च कितना गया उसने, 92 खर्च किए भाई। 110 में से ये घटा दो 18, 92 उसने खर्च कर दिए। अब पहले खर्चा कितना था, अब कितना आया, कमी हुई, वृद्धि, वृद्धि कितने की, 7 की वृद्धि होगी, ठीक है, कितने पर, 85 पर। भाई खर्चा 85 था तो खर्चे पे तो हुई है ना, और रिजल्ट प्रतिशत में किससे कितनी बार, 5 से, 20 बार 5 से, तो 140 बटावा 17% या 8 सही, कितने आएंगे, 8 पॉइंट है, गुड सही है, 8 से 4 बटावा 17% की वृद्धि। समझ में आई बात, किस किस का सही था, करो इनसे, फटाफट आता भाई की जाए। लिख लिए सारों ने, अरे इतनी देर क्या कर रहे थे आप।
वायरस मेरे तक पहुंच गया है ना। कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा मौसम ऐसा ही चल रहा है। बटे देखें बोर्ड पे। चलो, हमें दे रखा है ए और बी के बारे में। ए बी का 70% है, मतलब ये बी अगर 100 है तो ए 70, ये तो दी हुई बात है। ए बी का 70% है, समझ गए बात को। अब पूछा क्या है, बी ए का कितना परसेंट है ना। प्रश्न ये है ना, तो प्रश्नों के बारे में हमने पहली क्लास में सीखा था कि जिस संख्या के साथ का लगा हुआ वो संख्या कहाँ आती है, ऊपर की ओर क्या आता है, दूसरी संख्या यानी 100, और रिजल्ट प्रतिशत में 100, 0 से 0, तो 1000/7 यानी कितने परसेंट हो गए बताओ। 1000/7 यानी कितने परसेंट हो गए। कितने आए। अरे देखो ऐसे देखो ना, 7 एकम 7, ये बच के 2 20, 7 दूने 14, 6 बच गए, 60 आ गए, तो 128 सही 4/7%। ये दे रखा ए बी से 40% अधिक है, मतलब 100 है तो 100। कहां पे भाई, यहां पे। अच्छा हाँ, 7 चौके 28, फिर कितने बचे 2, फिर कितनी बार जाएगा, 7 दूने 14, कितो 142 से 6/7%, सही बात है। अच्छा, ए बी से 40% अधिक है, डन। फिर बी ए से कितने परसेंट कम है। से वाले प्रश्नों में क्या होता है, जिस संख्या के साथ वो नीचे आती है ऊपर की ओर दोनों का अंतर आता है, 40 कम है ना, और रिजल्ट प्रतिशत में 100 से गुणा, 0 से 0, ये 2 और 7, 200/7%, या फिर 28 से ही 4/, सही बात है। अच्छा बताओ ये क्या दे रखा है, ए बी का कितना प्रतिशत है, अनुपात में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। का किसके साथ लगा हुआ है, तो का वाली संख्या कहाँ जाएगी, नीचे, ऊपर की ओर दूसरी संख्या यानी 4, रिजल्ट प्रतिशत में 100 से गुणा, कितने आए रहे 80%। अच्छा 0.1 को प्रतिशत में को भिन्न में बदलो, तो भिन्न में बदलना है तो हमें तो ये देखना है कि इसको प्रतिशत लगाना है कि हटाना है, हटाना है, लगा हुआ है। हटाते समय किससे गुणा करते हैं, 1/100 से, तो 2 बार पॉइंट और बढ़ जाएंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा 0.001। समझ गए बात को भाई, 1 पॉइंट तो पहले से था, बट्टे में 2 0 हो रहा है तो 2 और बटा दो। ये बोलो 65 को प्रतिशत में बदल लो, प्रतिशत लगाना है कि हटाना है, लगाना है, किससे गुणा करेंगे, कितने आएंगे 6500%। 13/25 वाले हाथ खड़ा करो, कौन कौन है, सीधे बैठ भाई। हाँ इसको सरल कर, 1200 का 1200, का की जगह गुणा, 25 की जगह 25, प्रतिशत की जगह 1/100, फिर का की जगह गुणा, फिर 10 की जगह 10, प्रतिशत की जगह फिर कितना आ जाएगा 1/100, फिर वही का की जगह गुणा का निशान, 1 की जगह 1, प्रतिशत की जगह 1/100, जहां जहां परसेंटेज है वहां वहां क्या आ जाएगा 1/100। काट लें क्या, जो 0 से 2 0, 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, 0 से 0, और कुछ नहीं बचा, ऊपर 3 नीचे 10, तो 0.3। समझ में आई बात, कितने क्वेश्चन थे, 6 के 6 किसके सही हैं, एक गलत बाकी सब सही, थोड़ा सा गलत हो गया हो, सारे गलत, ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति।